हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है इन श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग LIC न्यू बीमा गोल्ड प्लान नंबर 179 की डिटेल को समझना चाहते हैं उदाहरण के साथ, तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको इस प्लान से संबंधित वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। आज की वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीमा डायमंड प्लान नंबर 841 की डिटेल को समझ रहे हैं। यह एक नॉन लिंक्ड मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस प्लान था, यानी कि आप जो प्रीमियम इस प्लान के लिए पे कर रहे थे, इंश्योरेंस कंपनीज को इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, तो बाजार संबंधित जोखिम आपको नहीं होना था। इस प्लान में आपको लाइफ इंश्योरेंस तो मिलता है, उसी के साथ आपको समय समय पे मनी बैक यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट मिलते हैं जो कि गारंटेड होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इस प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा की लिमिट थी वो 14 साल से लेके 50 साल तक रखी गई थी, और प्लान में जो पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो लिमिट था वो 16 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 24 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको मिल रहा था। इसी के साथ प्लान में हमें देखने के लिए मिला कि जो मिनिमम सम अचॉर्ड का लिमिट रखा गया था वो 1 लाख रुपए का था, और प्रीमियम निर्भर कर रहा था कि आपकी आयु क्या है, पॉलिसी टर्म कितना ले रहे हैं आप, और सम अचॉर्ड आप कितना लेना चाहते हो, उसके अनुसार आपको प्रीमियम पे करना होता था। LIC बीमा डायमंड प्लान नंबर 841 यानी कि 841 के जो मेन बेनिफिट है उनमें से पहला बेनिफिट है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे आप कहते हैं मनी बैक। अगर आपने 16 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो जो आप सम अचॉर्ड ले रहे हैं उसका 15% पॉलिसी का चौथा साल, 8वां साल और 12वां साल कंप्लीट होने पे एज ए मनी बैक आपको मिलता था। अगर पॉलिसी टर्म आपने 20 साल का लिया होगा तो बेसिक सम अशोर्ड जो आपने लिया है उसका 15% पॉलिसी के 4th ईयर, 8th ईयर, 12th ईयर और 16th ईयर के एंड में मिलता था। वहीं अगर 24 साल का पॉलिसी टर्म था तो 4th, 8th, 12th, 16th एंड 20th ईयर्स के एंड में सम अशोर्ड का 12% आपको मनी बैक अमाउंट मिल रहा था। मैच्योरिटी बेनिफिट भी पॉलिसी टर्म के अनुसार डिफर करता है। जैसे कि अगर आपने 16 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो आपके सम अशोर्ड का 55% और लॉयल्टी एडिशन यदि है तो वो पे किया जाता है। अगर आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो आपके सम अशोर्ड का 40% प्लस लॉयल्टी एडिशन दिया जाता है। वहीं अगर आपने 24 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा इस प्लान को लेने के लिए तो जो आपका बेसिक सम अशोर्ड है उसका 40% और लॉयल्टी एडिशन साथ में दिया जाता है एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट। बात आती है डेथ बेनिफिट की। अगर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी के पहले 5 साल के अंदर हो जाती है तो ऐसे में जो सम अशोर्ड है वही पे किया जाता है नॉमिनी को। लेकिन अगर मृत्यु पॉलिसी के 5 साल के बाद होती है तो ऐसे में सम अशोर्ड ऑन डेथ के साथ में लॉयल्टी एडिशन पे किया जाता है नॉमिनी को, और पॉलिसी वहीं पे क्लोज हो जाती है। अब ये जो लॉयल्टी एडिशन है ये पहले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी या डेथ के केस में उस टाइम जो रेट होगा कंपनी अनाउंस करेगी, उसी के आधार पे आपको ये पे करेगी। अब हम यहाँ पे LIC बीमा डायमंड प्लान नंबर 841 के बेनिफिट्स को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 30 इयर्स की है। उन्होंने पॉलिसी टर्म 24 इयर्स का लिया, PPT यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने लिया 15 इयर्स का, और 5 लाख रुपीज का लेते हैं वो सम अशोर्ड। तो इसके लिए जो अप्रोक्सीमेट वो प्रीमियम पे कर रहे होंगे वो 30,875 रुपए का होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये लमसम है। आई मीन टू से ये अप्रोक्सीमेटली सालाना प्रीमियम है। तो 24 साल का पॉलिसी टर्म है तो उनको 5 बार मनी बैक मिलेगा, चौथे साल के अंत में, 8वें साल के अंत में, 12वें साल के अंत में, 16वें और 20वें साल के अंत में, जो कि बेस सम अशोर्ड का 12% होगा, यानी कि 60,000 रुपए इनको हर बार मिलेंगे। तो इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो टोटल सम ऑफ मनी बैक का जो अमाउंट हो जाएगा वो 3 लाख रुपए का उनको मैच्योरिटी से पहले मिल चुका होगा। और जैसे ही मैच्योरिटी आएगी तो सम अशोर्ड का 40% और उसके साथ एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी जो लॉयल्टी एडिशन होगा, जो कि एग्जैक्टली कंपनी ही आपको बताएगी, वो मिल जाएगा, यानी कि 2 लाख प्लस लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट और कंपनी इनको पे करेगी ही। और देखिए लॉयल्टी एडिशन जहां तक है जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है LIC का, वो LIC पे करती ही है, लेकिन एग्जैक्टली जो रेट होता है ना उसका कमिटमेंट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लान जो है मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है ये, तो इससे रिलेटेड जो PDF है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। अब मान लो बीमा धारक की जो मृत्यु है वो पॉलिसी के 13वें साल पे कंप्लीट होने पे हो गई, तो ऐसे में
हम जानते हैं कि जो मृत्यु हुई है पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने पे बाद हुई है, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में लॉयल्टी एडिशन मिल जाएगा। अब ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या? सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए सालाना प्रीमियम का हम 10 गुना करते हैं, तो हमने किया तो 3,08,750 रुपीज का ये अमाउंट हुआ। और जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है, जो कि हमारे सम अश्योर्ड का 40% जो कि 2 लाख है, उससे हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि सालाना प्रीमियम का 10 गुना निकाल के सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं। दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वही डेथ बेनिफिट होता है, यानी कि 3 लाख, या आप कहें इंग्लिश में 3,08,750 प्लस लॉयल्टी एडिशन नॉमिनी को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन में कही गई है, जिसे आप चेक कर पाएंगे इनकी वेबसाइट पे भी, कि कंपनी कहती है कि जो डेथ बेनिफिट है वो एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड, जो कि बेसिक सम अश्योर्ड या फिर टोटल पेड प्रीमियम का 105%, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो एब्सोल्यूट अश्योर्ड अमाउंट होगा। दूसरे शब्दों में कहें, जो मिनिमम डेथ बेनिफिट होगा वो बेसिक सम अश्योर्ड या फिर टोटल पेड प्रीमियम का 105% तक होगा ही। जहां से ये इन्फॉर्मेशन ली गई है उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में दे दिया, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं वीडियो देखें और क्रॉस चेक जरूर करें। और जब भी आपने प्लान लें या लेने के बारे में सोचें तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पहले पढ़ें, फिर क्वेश्चंस करें, फिर ही प्लान लें, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।